नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है अमीर व्यक्ति का अनोखा राज। एक शादी के निमंत्रण में मुझे जाना था, पर मैं जाना नहीं चाहता था। व्यस्त होने का बहाना और दूसरे गांव की शादी में शामिल होने से बचना चाहता था, लेकिन घर परिवार का दबाव था तो जाना पड़ा। उसी दिन शादी के सुबह के काम से बचने के लिए सैर करने के बहाने गांव से 2-3 किलोमीटर दूर जाकर मैं गांव जाने वाली रोड पर बैठा हुआ था। हल्की हवा और सुबह का सुहाना मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा था। पास के खेतों में कुछ गाय चारा भी खा रही थी कि तभी एक लग्जरी गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी में से एक बूढ़ा व्यक्ति उतरा। अमीरी उसके लिबास और व्यक्तित्व दोनों ही बयां कर रही थी। वे एक पॉलीथीन बैग लेकर मुझसे कुछ दूर एक सीमेंट के चबूतरे पर बैठ गया। पॉलीथीन चबूतरे पर उड़ेल दी। उसमें गुड़ भरा हुआ था। अब उन्होंने आओ आओ करके पास खड़ी और बैठी गायों को बुलाया। सभी गाय पलक झपकते ही उस बूढ़े व्यक्ति के आसपास इस तरह आ गई जैसे कई महीनों बाद बच्चे अपने माँ बाप को घेर लेते हैं। कुछ गायों को वो स्वयं गुड़ खिला रहे थे तो कुछ गायें स्वयं ही खा रहे थे। वे बड़े ही प्रेम से उनके सिर पर गले पर हाथ फेर रहे थे। कुछ ही देर में अधिकांश गाय गुड़ खाकर चली गई। इसके बाद जो हुआ जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। हुआ यूं कि गुड़ खाने के बाद जो गुड़ बचा था वह बूढ़ा व्यक्ति उन गुड़ के टुकड़ों को उठा उठाकर खाने लगा। मैं उनकी प्रक्रिया से अचंभित हुआ, लेकिन उन्होंने बिना किसी परवाह के कई टुकड़े खाए और अपनी गाड़ी की ओर चल दिया। मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा और बोला, श्रीमान क्षमा चाहता हूँ, पर अभी जो भी हुआ उससे मेरा दिमाग घूम रहा है। क्या आप मेरी इस जिज्ञासा को शांत करेंगे कि आप इतने अमीर होकर गाय का जूठा गुड़ क्यों खा रहे थे? उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी और कार का गेट वापस बंद कर दिया और मेरे कंधे पर हाथ रखकर वापस सीमेंट के चबूतरे पर आ बैठा और बोला, ये जो तुम गुड़ के जूठे टुकड़े देख रहे हो ना बेटे, इससे स्वादिष्ट मुझे आज तक कुछ नहीं लगा। जब भी मुझे वक्त लगता है तो मैं इसी जगह आकर मैं अपनी आत्मा से इस गुड़ का मिठास घोलता हूँ। मैं अभी भी नहीं समझा। फिर मैंने पूछा, श्रीमान जी, आखिर इस गुड़ में ऐसी क्या मिठास है? तब वह श्रीमान जी बताते हैं, यह बात आज से 40 साल पहले की है। उस समय 22 साल का था मैं। घर में जबरदस्त आंतरिक कलह के कारण मैं घर से भाग आया था, परंतु दुर्भाग्यवश ट्रेन में मेरा सारा सामान और पैसे चोरी हो गए। इस अजनबी से छोटे से शहर में मेरा और कोई नहीं था। भीषण गर्मी में खाली हाथ जेब के 2 दिन भूखे रहकर इधर से उधर भटकता रहा और शाम को भूख ने मुझे निगलने को आतुर थी। तब इसी जगह एक गाय को महानुभाव गुड़ डालकर चले गए। यहाँ एक पीपल का पेड़ हुआ करता था। तब चबूतरा नहीं था। मैं उसी पेड़ की जड़ों पर बैठा भूख से बेहाल हो रहा था। तभी मैंने देखा कि गाय ने गुड़ को छुआ तक भी नहीं और उठकर वहाँ से चली गई। मैं कुछ देर तो सोच में डूबा रहा और सोचता रहा कि गाय ने ऐसा क्यों किया। फिर मैंने वो सारा गुड़ उठा लिया और खा लिया। तब मेरी आत्मा में प्राण आ गए और मैं उसी पेड़ की जड़ों में रात भर सोता रहा। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो काफ़ी रोशनी हो चुकी थी। मैं नियत कर्मों से फारिग हो किसी काम की तलाश में सारा दिन भटकता रहा, पर दुर्भाग्य मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था और एक और थकान भरे दिन ने मुझे वापस उसी जगह निराश भूखा खाली हाथ लौटा दिया। शाम ढल रही थी। कल और आज में कुछ भी नहीं बदला। वही पीपल, वही भूखा मैं और वही गाय। कुछ ही देर में कल वाले सज्जन आए और कुछ गुड़ की डलियां गायों को डाल के चलते बने। गाय उठी और बिना गुड़ खाए वहाँ से चली गई। मुझे थोड़ा अजीब लगा, परंतु मैं बेबस था। जो आज गुड़ खा लिया फिर वहीं सो गया और सुबह काम तलाशने के लिए चल दिया। लेकिन आज शायद दुर्भाग्य की चादर मेरे सर पर नहीं थी। सो एक ढाबे पर मुझे काम मिल गया। कुछ दिन बाद जब मालिक ने मुझे पहली बार पगार दी और मैंने 1 किलो गुड़ खरीदा और किसी दिव्य शक्ति के वशीभूत हो 7 किलोमीटर पैदल चलते चलते मैं उसी पीपल के पेड़ के नीचे आ गया। इधर उधर नजरें दौड़ाई तो गाय भी मिल गई।
मैंने सारा गुड़ उस गाय को डाल दिया। इस बार मैं अपने जीवन में पहली बार सबसे ज़्यादा चौंका, क्योंकि गाय सारा गुड़ खा गई। फिर मतलब साफ था कि गाय ने 2 दिन जानबूझकर मेरे लिए गुड़ छोड़ा था। मेरा मन भर उठा। उसकी ममता का स्वरूप देखकर मैं रोता हुआ वापस ढाबे पर पहुंचा और बहुत सोचता रहा। कुछ दिनों के बाद मुझे एक फर्म में नौकरी मिल गई। दिन प्रतिदिन तरक्की की सीढ़ियों पर मैं चढ़ता रहा। शादी हुई, बच्चे भी हुए और आज मैं खुद 5 फर्म का मालिक हूँ। जीवन की इस लंबी यात्रा में मैं कभी उस गाय को नहीं भूला और मैं अक्सर यहाँ आता हूँ और इन गायों को गुड़ डालकर इनका जूठा गुड़ खाता हूँ। मैं लाखों रुपए गौशाला के चंदा में दान भी देता हूँ, लेकिन मेरे मन को शांति यहीं आकर मिलती है। मैं देख रहा था कि यह बोलकर वो बहुत भावुक हो चले थे। फिर मैंने हाँ में सिर हिलाया और वे चल पड़े। गाड़ी स्टार्ट हुई और वे निकल गए। मैं उठा और उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा मुंह में उठाया और वापस शादी की शिरकत करने और सच्चे मन से शादी में शामिल हुआ। सचमुच वो कोई साधारण गुड़ नहीं था, उसमें कोई दिव्य मिठास थी जो जीभ के साथ आत्मा को भी मीठा कर रही थी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि मेरी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।